Hello students, welcome back to my math class. In this class, I am going to solve the problems of exercise 1.2 set theory class 11. So exercise 1.2 एनसीईआरटी के क्लास 11 के किताब का एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following are examples of null set? तो हमने डिफिनीशन में बताया था नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट. ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता. हमको देखना है कि इसमें किसमें कोई एलिमेंट नहीं है. तो पहला है एक नंबर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. अब बताइए, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन कहलाता है. तो ऑड नंबर कोई 2 से डिविजिबल है? नहीं है. तो ये हो गया नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा. तो यहां लिखेंगे नल सेट. दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो हम जानते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है. तो इस सेट में एक एलिमेंट हो गया, इसलिए ये नल सेट नहीं है. तो यहां लिखेंगे नो. तीसरा नंबर कह रहा है कि x such that x is a natural number less than x is less than 5 and x is greater than 7. तो दोनों कैसे हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट. तो कोई नेचुरल नंबर जो 5 से कम हो वो फिर 7 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ये नल सेट होगा. 4 नंबर y such that y is a point common to any two parallel lines. अब बताइए, हम लोग 8 क्लास 7 क्लास से पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि 2 lines are said to be parallel if they have no common point. कहीं नहीं मिलता है तो पैरेलल कहते हैं. तो कॉमन पॉइंट कहां से होगा? तो इसमें भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ये नल सेट होगा. इसमें कोई भी एक नहीं है, एलिमेंट नहीं होगा. 2 नंबर Which of the following sets are finite or infinite? तो आपको याद दिलाने के लिए कहते हैं कि जैसा मीनिंग है फाइनाइट माने निश्चित, माने वैसा सेट जिसका एलिमेंट्स का संख्या निश्चित हो तो फाइनाइट, और जिसका निश्चित नहीं है एलिमेंट का संख्या तो इनफाइनाइट. तो हमको वो डिसाइड करना है कि ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है. तो पहला नंबर कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर. साल के महीनों का सेट, नाम का सेट. तो हम जानते हैं 12 महीना होता है, ये तो निश्चित ही है, इसलिए ये फाइनाइट सेट है. दूसरा नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. पीछे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नंबर के माने कि स्टार्टिंग सीक्वेंस के लास्ट में डॉट 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 कर देते हैं 3 बार तो वो इन्फिनाइट रुकता है. ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, डॉट 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 है. नेचुरल नंबर एंडलेस है, इसलिए ये इन्फिनाइट है. तीसरा नंबर कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 9900, मतलब 1 से लेके 100 तक सारा नेचुरल नंबर है. तो वो तो डिफिनिट है, उसके बीच का नंबर चूंकि एंड में 100 है तो ये निश्चित है, तो ये फाइनाइट हो गया. चौथा नंबर कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. तो ग्रेटर देन 100 कह रहा है, तो इंटीजर्स तो निगेटिव साइड में भी माइनस इंफिनिटी तक होता है, पॉजिटिव साइड में भी प्लस इंफिनिटी तक होता है, उसका कोई एंडिंग नहीं है. तो ये 100 से बड़ा इंटीजर पॉजिटिव जो है तो वो एंडलेस है, इनफिनाइट नंबर हुआ, इसलिए वो इनफिनाइट से.
इनफाइनाइट सेट। फिर कहता है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये निश्चित है कि फाइनाइट है, इसका हमको मालूम है कब होगा, तो ये फाइनाइट है। तीसरा नंबर कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये स्टेटमेंट में दिया, हमको ये बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो उसी प्रकार से तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये हुआ, ये एक्स एक्सिस है, तो किसी भी लाइन के पैरेलल में तो हम ढेर सारा लाइन, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींच सकते हैं, नीचे ऊपर पैरेलल में, तो ये इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस खींचा जा सकता है, इसलिए इनफिनाइट से। दूसरा कहता है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ लेटर, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होता है, ये हम जानते हैं, तो ये फाइनाइट है। कितना भी बड़ा संख्या हो, लेकिन अगर निश्चित है तो वो फाइनाइट में, और अनिश्चित है तो इनफाइनाइट है। तीसरा कहता है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपुल ऑफ 5। तब 5 का मल्टीपुल, तो 5 का मल्टीपुल 5 को 1 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, लाख से करेंगे, 10 लाख से करेंगे, करोड़ अरब सब से करेंगे, तो मल्टीपुल ऑफ 5 तो इनफाइनाइट है। जितने नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या होल नंबर इनफाइनाइट है, तो 5 से गुना करेंगे तो मल्टीपुल होगा, तो वो भी इनफाइनाइट होगा, तो ये इनफाइनाइट। चौथा कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो एक निश्चित समय में अगर हम ये काउंट करेंगे, समय को फिक्स करके कि इतना समय में कितना है, तो वो तो निश्चित होगा, कितना भी ज्यादा होगा, लेकिन वो फिक्स होगा कि इतना एनिमल होगा, तो ये फाइनाइट से। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास करने वाला कितना सर्किल हो सकता है, तो इनफाइनाइट। ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, अब इससे पास करने वाला 1 सेंटीमीटर रेडियस का भी होगा, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 3 सेंटीमीटर रेडियस, 4 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर। तो ये तो इस पॉइंट से पास करने वाला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। उस पॉइंट से पास करेंगे, रेडियस चेंज करते रहेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल होगा। फिर 4 नंबर कहता है कि इन द फॉलोइंग सेट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो हमने आपको डिफिनेशन में बताया था कि टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। अगर जो ए में है वही बी में है, तो ये बी इक्वल होगा, तो हम देखेंगे कि किसमें किसमें सेम है। एक नंबर कहता है कि ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू डी सी। तो ए में भी ए बी सी डी ही एलिमेंट है, या बी में भी ए बी सी डी ही एलिमेंट है, हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता है सेट में कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, वो होना है कि नहीं ये देखना है। तो दोनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ये बराबर बी होगा, तो लिखेंगे यस ए इक्वल टू बी है। दूसरा कह रहा है ए बराबर 4 8 12 16 और बी बराबर 8 4 16 18। तो देख रहे हैं कि ए में 18 नहीं है, बी में है, तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो नो हो जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी। तीसरा कह रहा है कि ए बराबर 2 4 6 8 10 और बी बराबर x such that x is positive even integer less than equal to 10। नेचुरल नंबर ही बढ़ता है इवन और ऑड में, तो 10
के नीचे या छोटा या उसको लेकर तो इवन नंबर 2 4 6 8 10 ही होगा। तो दोनों सेम है, इसलिए ए बराबर बी। तो यस, ए इक्वल टू बी। चौथा नंबर कह रहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 10। तो ठीक है भाई, 10 का मल्टीपल यानी पहाड़ा में। बी कह रहा है कि 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। तो देख रहे हैं कि बी में 15 है जो 10 का मल्टीपल नहीं है, इसमें नहीं आएगा। 25 है जो फर्स्ट वाले में नहीं आएगा, 10 का मल्टीपल नहीं है। तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो लिखेंगे नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। 5 नंबर, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो ये भी वही देखना है कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होता है कि नहीं, ये लेकर करना है। तो ए बराबर है 2 3, बी बराबर है x such that x is solution of x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0, x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो आपको b पहले सॉल्व करके देखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये रफ काम कर लेंगे, रफ में इक्वल टू 0। तो इसको x तोड़ते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 स्प्लिटिंग द मिडिल इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिए तो x प्लस 3 या प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू -3 आया और यहाँ x का वैल्यू -2 आया। तो ये b में आ गया मेरा वैल्यू -2 -3। तो ये 2 3 है, ये माइनस में आया, तो इक्वल है तो नहीं है, तो नो लिखेंगे, नो, ए इज नॉट इक्वल टू बी। पहला नंबर था। दूसरा नंबर कहता है ए इक्वल टू x such that x is a letter of the word follow। तो फॉलो में कौन कौन लेटर है भाई? तो ए बराबर है, फॉलो में आपका हो गया एफ, हो गया ओ, हो गया डबल एल है। तो हम सेट में पढ़े थे कि रिपीटेशन नहीं करना है, तो एक एल लिखेंगे एल और उसके बाद ओ है ये तो डब्ल्यू, ये आया। और बी बराबर, बी में क्या है तो ये तो सिंगल सिंगल है, डब्ल्यू ओ एल एफ, डब्ल्यू ओ एल एफ। तो दोनों में तो सेम ही आया, डब्ल्यू ओ एल एफ एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ये यस होगा, यस, ए इज इक्वल टू बी। अब आता है 6 नंबर, ए बराबर 2 4 8 12, 2 4 8 12, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 4 8 12 14, d इक्वल टू 3 1 4 2, 3 1 4 2, e इक्वल टू -1 1, f इक्वल टू 0 8, g इक्वल टू 1 -1, h इक्वल टू 0 8। कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, कौन कौन इक्वल है। तो हम देखते हैं कि बी 1 2 3 4 और डी 1 2 3 4।
तो आंसर में क्या हो जाएगा कि बी बराबर डी है, बी बराबर डी। तो एक ये हो गया, ये ई -1 और 1 है, जी का भी -1 और 1 है, तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो गया, तो ई बराबर जी। तो ये दोनों ही बराबर है, तो यही आंसर होगा। कह रहा है कि इसमें कौन कौन बराबर है, तो बी डी के बराबर है, अभी जी के बराबर है। इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल or useful, then please subscribe my channel and also click the bell icon so that whenever I upload any video related to math of class 11, you may get the notification. Thank you.